ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू बी भी गिवन है। ए मैट्रिक्स में कुछ अननोन है, बी में भी कुछ अननोन्स गिवन है। अपने को पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता, और ट्रेस ऑफ ए गिवन है। पहले ये यूज़ कर लेंगे। ट्रेस ऑफ ए मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स का सम, ए -1 -4 और इक्वल टू -4। लो भाई, ए की वैल्यू तो बैठे बिठाए के आ गई, ए इज़ 1। उसके बाद बोल रहा कि ये और ये मल्टीप्लाई करे तो आंसर ये मैट्रिक्स आती बोल रहा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की जगह डाल देता हूँ मैं 1 3 5, 5 -1 3, 2 3 -4, और ये B1 4, 4C1 -3 1 D। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, B + 12 -15, B -3, 1 + 3C + 5, 6 + 3C, 4 + 3 7 + 5D, 7 + 5D। बस इनफ। अब B -3 -1 के बराबर, B -3 -1 के बराबर तो B2। फिर 6 + 3C 0 के बराबर, 6 + 3C = 0, सो C = -2। 7 + 5D 17 के बराबर, 7 + 5D 17, तो 5D 10, तो D की वैल्यू 2। अब इन सबको ऐड कर दो, A + B + C + D। सो A + B + C + D, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2 और D की वैल्यू +2। +2 -2 कट गया तो आंसर 3। तो A + B + C + D = डैश, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन, A इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम, देन व्हाट इज दिस पूछ रहा। पहले तो ज़रा ए को सीधा कर लेंगे अपन। ये ए मैट्रिक्स इंटू दिस इक्वल टू दिस बोला ना, तो इंटू कर रो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। 35 -39 + 11 अल्फ़ा, 35 -39 + 11 अल्फ़ा इज इक्वल टू पहला एलिमेंट -290। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू पहला एलिमेंट, -4 उधर भेज दे रहा हूँ, तो 11 अल्फ़ा इक्वल टू -290 + 4, -4 उधर जाके +4, -286। 11 से कट करे तो -26 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 5 बीटा -13 -121, 5 बीटा -13 -121 इक्वल टू -119। -121 उधर गया तो 2, 2 + 13 15, 5 बीटा 15, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3। अब नेक्स्ट क्या चाहिए भाई, बीटा। अब गामा की वैल्यू लाने के लिए थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -25 -13 गामा, -25 -13 गामा, 19 × 11 209, 209 इज इक्वल टू 210। 209 उधर गया तो 1 बचता, 1 + 25 26, -13 गामा इक्वल टू 26, तो व्हाट इज गामा, -2। तो अब ए मैट्रिक्स मेरे को पूरी मिल गई भाई। जो अल्फ़ा बीटा गामा अननोन थे वो सब आ गए। 7 3 -26, बीटा के प्लेस में 3, 1 -11 और -5 गामा के प्लेस में -2 और 19 का 19। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, 7 × 7 का कोफैक्टर 19, और मैं डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ। बोले कहाँ लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट? अरे भाई एडजॉइंट ये सब जब रहता ना, बगैर डिटर्मिनेंट के ये सब आते ही नहीं। इन्वर्स लिखा हुआ है, इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 19 - 22 -3, फिर -3 × 57 -55 2, -26 × -6 + 5 -1, -21 -6 + 26, so -1 is the value of determinant। अब ये रूल सुनिए, अगर एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से इंटू करे तो फार्मूला है डिटर्मिनेंट × I। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट को इधर करके इसको उधर कर दिया तो A/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, एडजॉइंट A
होल इनवर्स इंटू आई। आई से किसी मैट्रिक्स को इंटू करे तो सेम मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए होल इनवर्स इंटू आई इज एडजॉइंट ए होल इनवर्स। तो व्हाट इज एडजॉइंट ए इनवर्स फार्मूला? ए बाई मॉड ए। ठीक है, अब ये कैसा लाऊं भाई? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बोले तो यहाँ पर ए की जगह ए इनवर्स लगा देता हूँ, है नहीं? यहाँ पर ए की जगह ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ ए इनवर्स लगा दिए, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और इधर मॉड ऑफ ए इनवर्स को 1 बाई मॉड ए बोलते इंटू आई। अब इसको उधर ले लिए, इसको उधर ले लिए। ए इनवर्स एडजॉइंट ए इनवर्स चाहिए अपने को, एडजॉइंट ए इनवर्स, तो अच्छा इसको इधर रख लेके इसको इधर ले जाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स उधर जाके ए बाई मॉड ए को आई से इंटू करे तो ए, फिर ए बाई मॉड ए आया, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। एडजॉइंट ए होल इनवर्स बोलो या एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, बोथ आर सेम, एंड आंसर ए बाई मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ए बाई मॉड ए, एडजॉइंट ए होल इनवर्स इज ऑल्सो ए बाई मॉड ए। ये भी ए बाई मॉड ए, ये भी ए बाई मॉड ए, तो कितने? देयरफॉर एडजॉइंट ए होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बोथ आर ए बाई मॉड ए प्लस ए बाई मॉड ए, तो कितने? ट्वाइस ए बाई मॉड ए। व्हाट इज मॉड ए? मॉड ए मॉड ए मॉड ए इज -1, तो आंसर -2a। तो फार्मूले याद कर लीजिए आप। व्हाट इज एडजॉइंट ए होल इनवर्स? ए बाई मॉड ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स? वो भी ए बाई मॉड ए। दिस मैट्रिक्स इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू रो मैट्रिक्स गिवन, ये वैल्यू पूछ रहा, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम से इसको इक्वेट करेंगे। व्हाट इज फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम? 1 अल्फा 2 बीटा 1 गामा दैट इज इक्वल टू 3। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा एंड दैट इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड 3 अल्फा माइनस 5 बीटा, 3 अल्फा माइनस 5 बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू लास्ट एलिमेंट 2। ये तो बहुत इजी इक्वेशन निकले भाई। कैसे? ये जो फर्स्ट सेकंड है ना, उसको और से देखो आप, यहाँ अल्फा या 2 अल्फा 2 से इंटू कर देंगे, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिए, और सेकंड इक्वेशन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्टिंग, तो इसमें से 2 गामा कैंसिल, 2 अल्फा कैंसिल, 1 बीटा इक्वल टू 6 माइनस 5 1, बीटा 1 आ गया, बीटा 1 ले जाके इसमें डाले तो अल्फा प्लस 2 इंटू 1 प्लस गामा इक्वल टू 3। तो व्हाट इज अल्फा प्लस गामा? 3 माइनस 2 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब यही बीटा ले जाके किसी और में भी डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, सो 3 अल्फा माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5 गामा इक्वल टू 2। सो 3 अल्फा माइनस 5 प्लस 5 गामा इक्वल टू 2। 5 उधर शिफ्ट कर दिए तो 3 अल्फा प्लस 5 गामा इक्वल टू 7, इक्वेशन 5। इसको 3 से इंटू कर दिए, 3 अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल टू 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस माइनस, ये 4 इंटू 3 करे सो हैपन। 3 अल्फा कैंसिल, 2 गामा इक्वल टू 4, 2 गामा 4 तो गामा 2, गामा इक्वल टू 2 ले जाके इसमें डाले तो 5 2 10, 10 उधर गया, माइनस 3, 3 अल्फा माइनस 3 तो अल्फा माइनस 1। सब वैल्यूज आ गए। क्या फाइंड करो? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस 1, बीटा क्यूब 2 क्यूब इज 8 एंड गामा इज 2, गामा 2 है और बीटा 1 है, बीटा 1 क्यूब गामा 2 क्यूब, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर 8, आंसर इज 8। ए प्लस बी मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू बी मैट्रिक्स भी गिवन है। अपने से पूछ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, यानी कि अगर ब्रैकेट ओपन करे तो बी ए प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स पूछ रहे हैं।
ये करने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि a प्लस बी अगर होल स्क्वायर करे तो ये अलजेब्रा की तरह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, बल्कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता मैट्रिसेस में, और ब्रैकेट ओपन करे तो 2ab नहीं आता, a इंटू ए तो ए स्क्वायर आ जाता, मगर a इंटू बी ए बी आता, लेकिन जब b से ओपन करेंगे तो प्लस बी ए आता। तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिसेस, बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहता। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अपने को पूछ रहा है ये प्लस ये प्लस ये, तो इसका मतलब ये नहीं चाहिए, तो इसको उठा के उधर फेंक देंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी करे तो ये 3 बचे हुए रहेंगे जो अपने को पूछ रहा उन्हें। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस ए बी कर देंगे जो कि उन्हें दिया अपने को, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा। तो किससे शुरू कर रहे हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या एक्सप्लेन करना है? सेम मैट्रिक्स इंटू सेम मैट्रिक्स। क्या एक्सप्लेन करूं? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इंटू कर दिए, मैट्रिक्स बन गई, उसमें से ए बी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये आंसर आ गया, किस्सा ख़त्म। इफ़ ए पी बी आर 3 इंटू 3 मैट्रिसेस, 3 by 3 मैट्रिसेस से बोल रहा ए भी पी भी और बी। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी 5 है बोल रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए ट्रांसपोज 15 है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी इज -27। देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी बोल रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी 5 से शुरू कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी 5 में अगर मैं चाह रहा हूँ कि -1 बाहर आए तो ये -1 पावर के साथ बाहर आता, जितना ऑर्डर है -1 होल क्यूब, और अंदर डिटर्मिनेंट बी बचता 5, -1 का क्यूब माइनस को उधर शिफ्ट कर दिए, तो लो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी -5 आ गया। इसको अपन ब्रेक कर सकते भाई जब चाहे जब, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 15। इसमें से इसको जानते हैं अपन -5, और ए ट्रांसपोज को ए भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोथ आर इक्वल। एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता, तो ए ट्रांसपोज बोलो या ए बोलो सेम बात। ये -5 से कट कर दिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 आ गया, इक्वेशन 2। अब तक मेरे पास ए और बी आ गया, मगर चाहिए क्या वो नहीं आया, ये चाहिए, अच्छी बात है, इसको कॉपी कर रहा हूँ। पी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी इक्वल टू -27। इसको भी ब्रेक कर सकते हैं अपन, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, तीनों को अलग 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 -27। डिटर्मिनेंट ऑफ पी ट्रांसपोज अलग कर दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग, डिटर्मिनेंट ऑफ पी अलग। अरे ये फिर आया, ट्रांसपोज बोलो या मैट्रिक्स बोलो सेम, तो ये दोनों सेम सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी होल स्क्वायर कर दिया, इसकी जगह डिटर्मिनेंट ऑफ पी लिख के ये दोनों को मिला दिया। अच्छा इनको तो पहचानते अपन -3, और इधर -27, माइनस माइनस गया, 3 9 27। डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इज 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना होगा? +-3। ये मॉड्यूलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, कहीं मॉड देख के +3 समझेंगे, हाँ, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो +-3। तो आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू डैश, आंसर +-3। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेप था। ये माइनस को अक्सर एक तो बच्चे समझते मॉड है, माइनस को गायब कर दो, बल्कि वैसे बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा समझता माइनस को बाहर लाए तो खाली माइनस, नहीं, अब वो माइनस को बाहर लाए तो इत्तेफाक से माइनस ही दिख रहा, मगर एक्चुअली -1 होल क्यूब होता। अगर उन्हें देता 4/4 मैट्रिक्स तो माइनस को बाहर लाए तो -1⁴ लिखना पड़ता। तो जो भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है उसके हिसाब से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए फार्मूला है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये याद रखना है। ए एक 3/3 मैट्रिक्स है बोल रहा, जिसका डिटर्मिनेंट 1/2 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स मालूम करो बोल रहा। पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए करे तो फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। अपने पास n कितना है? 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-2 1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो इस होल एक्सप्रेशन की जगह इनो आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का ए इनवर्स, इसके प्लेस में इनो आ गए। कौन?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स और ऊपर -1 बराबर चल रहा। ये डिटर्मिनेंट ए को मैं साइड में हटा दिया, ए इनवर्स और ए मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ए इनवर्स इंटू ए इज आई, होल इनवर्स तो बराबर चल रहा। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का मतलब होता ऐसा है, डिटर्मिनेंट और यह मॉड है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0 0 0 डिटर्मिनेंट 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट आई का मतलब, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसका इन्वर्स करना है। अब ये कैसा लाते डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब, लेकिन इसका इन्वर्स। फिर से देखिए, ए इन्वर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये डाले उसका इन्वर्स। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, नंबर को साइड में हटा दिए, ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इज आई मैट्रिक्स। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ आई का मतलब, जैसे 2i है, 2i का क्या मतलब होता, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। वैसे ही डिटर्मिनेंट आई का मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 मॉड। अब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी है, अगर इसका डिटर्मिनेंट लिए अपन तो ए इंटू बी सी आता को फैक्टर, बाकी सब जीरो, यानी कि ए बी सी आता। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ही आ गया, लेकिन इनवर्स अभी बाकी है। ये हाफ है, हाफ का क्यूब 1/8, हाफ का क्यूब 1/8, इसका होल इनवर्स, तो उल्टा कर दिए तो आंसर 8। इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला, ये याद रहना। ये याद रहने के बाद फिर ये नंबर को साइड में करके ए इनवर्स इंटू ए आई होता बोल के याद रखना। यहाँ से जो मिस्टेक करते बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसको 1 समझते। बिल्कुल सही है 1, मगर इनो भी तो है साथ में, तो इनको आप बाहर नहीं निकाल सकते। इनको बाहर निकालना तो फिर वो के इंटू ए वाली प्रॉपर्टी लगाना। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इसको बाहर निकालना तो k टू द पावर n होके डिटर्मिनेंट ऑफ a होता, ऐसा भी कर सकते थे, अगर अपन ऐसा करें। x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा, z इक्वल टू गामा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन बोल रहा है। इसको सॉल्व करे बोल रहा है इक्वेशंस को, और उसको ये आंसर्स आए बोल रहा है, ठीक है। और उसमें से अल्फा तो दे दिया, यानी कि x की वैल्यू दे दिया, x की वैल्यू -2 है बोल रहा, x की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू -2 है, तो बताओ k क्या है पूछ रहा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अगर x की वैल्यू मेरे को दे दिए तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ x की वैल्यू, और मेरे को y और z वाले इक्वेशन बचते हैं, उनको सॉल्व करता हूँ, वो इसमें डालता हूँ। मैट्रिसेस की मेरे को ज़रूरत ही क्या है बोलो, है नहीं। x की वैल्यू जब दे दिए तो हिस्सा ही ख़त्म, 2 इंटू -2 -4 को भेज दिया, अरे कट ही गया भाई, 3y -2z इक्वल टू 0 हो गया। ये तो बहुत अच्छी इक्वेशन मिली। फिर x इक्वल टू -2 इसमें डाला मैं, -6 को उधर ले लिया तो +6 1 हो गया, तो -4y + 3z इक्वल टू 1 हो गया। लो भाई, 2 इक्वेशन आ गए। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसा करते, इसको 3 से इंटू करते हो, इसको 2 से, 9y - 6z इक्वल टू 0, इसको 2 से इंटू कर देते हो, -8y + 6z इक्वल टू 2, और दोनों को ऐड करें तो y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 2 डाले तो इधर गया तो 2 2 कट के z की वैल्यू 3 आ गई। अभी क्या होना भाई, पूरे वैल्यूज़ रेडी है अपने पास। अब ये ले जाओ, इसमें डाल दो, k की वैल्यू आ गई। कितना आसान था देखो क्वेश्चन। अब ये y, ये z और ये x की वैल्यू दोनों ही मेहरबानी करके दे दिए थे, ये इस इक्वेशन में डालेंगे। और एक ज़रा सा चेंज है भाई, इसमें z है खाली, हाँ 2z नहीं है। तो k इंटू एक्स की जगह -2, फिर -2 इंटू वाई के प्लेस में 2, और प्लस ओनली z है 3 इक्वल टू -3। तो ये 3 और ये -4 मिलकर, ये -2k का -2k, ये 3 - 4 -1, और इधर -3 तो चल रहा भाई अपना -3, ये इसको उधर शिफ्ट कर दिए तो -2k इक्वल टू -3 + 1 बिकम -2, -2 कैंसिल, k की वैल्यू 1। अब 1 ढूंढो, ऑप्शन में कहाँ है 1, ये क्या है 1 है। 5 - 6 नहीं होता भाई, ये 10 - 3 1 नहीं होता, 6 - 5 ये होता भाई।
तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। तो इजी था ना बहुत। अब आज लोग क्या समझते हैं, क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है, इसको क्रैमर रूल से करेंगे, क्यों ज़रूरत भाई। अब ये क्या किया उन्हें होशियारी, x इक्वल टू दिया तो बच्चों को एकदम क्लियर दिखता, बल्कि अल्फा दिया और यहाँ पर अल्फा कौन है, x, तो इनडायरेक्टली x बोल रहा। अब x साफ ने देके अल्फा यहाँ देके फिर अल्फा इक्वल टू दिस दिया, बस उतना ही कंफ्यूज करा बस। ये एक मैट्रिक्स दे दिया, देके बोल रहा कि देखो भाई ये जो दिया हूँ मैं वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है बोल रहा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों हमेशा अपोजिट साइन के रहते, ये दोनों हमेशा अपोजिट साइन के रहते, ये दोनों हमेशा अपोजिट साइन के रहते और डायगोनल में पूरे ज़ीरो रहते। यस है। तो अब शुरू हो जाएंगे अपन। कैसा, b की वैल्यू -2 रहना चाहिए, a की वैल्यू +3 होना चाहिए, c की वैल्यू -4। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, a के प्लेस में 3, b के प्लेस में -2 3 इंटू b, फिर b की जगह -2, c की जगह -4, फिर -4, फिर -2। ये आ गए दोनों मैट्रिसेस। सब दोनों को मल्टीप्लाई करो बोल रहा। ये तो 10th क्लास के बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रोज 2 कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -6 + 8, -6 + 8 2, -12 + 4, -12 + 4 -8, 4 -12, 4 -12 -8, 8 -6 2, फिनिश। ये हो गया आंसर। अब ये मैट्रिक्स देख के बोल रहा है सिमेट्रिक, यहाँ क्या बोला था, स्क्यू सिमेट्रिक, और अब बोल रहा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहते। यहाँ क्या था, अपोजिट साइन रहते, ये +2 है तो ये -2, मगर यहाँ दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, तो व्हाट आर ABC, A तो एग्जैक्टली 2, B एग्जैक्टली 3, C एग्जैक्टली 6, नो अपोजिट साइंस नथिंग। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, ABC 2 3 6, BCA 3 6 2, CAB 6 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट लाओ बोल रहा। ये तो हंसते खेलते आ जाता, प्लस माइनस प्लस, 2 ब्रैकेट 18 - 4 14, -3 ब्रैकेट 9 - 12 -3, प्लस 6 ब्रैकेट 6 - 36, वाह, 6 - 36 -30, 28 + 9 -180, ये 37 हो गया। 180 में से 37 निकाल दो तो -143, -143, 143 तो ज़बरदस्त नंबर है, ये नंबर की मूवी भी आ चुकी है। तो आंसर -143 इज द आंसर। ए एक मैट्रिक्स गिवन है और कुछ इक्वेशन गिवन, फाइंड ए इनवर्स। अगर ये इक्वेशन गिवन नहीं होती तो इनवर्स अपने को लाने का तरीका आता, कोफैक्टर्स लिखना, डिटर्मिनेंट लिखना, एडजॉइंट लिखना, वो सारी चीज़ें। मगर ये एक हेल्प दिया अपने को, तुम उतना तकलीफ़ में मत जाओ, बोल रहा है लो इसको इस्तेमाल करो और जल्दी से आंसर बोलो। तो देखिए कैसा इस्तेमाल करते हैं, A² -4A -5I = 0, सबको ए इनवर्स से इंटू करेंगे। तो आपको मगर पहले ये सब जानकारी होना है कि किसको किससे इंटू करे तो क्या क्या रिजल्ट्स आते बोल के। अगर A² को ए इनवर्स से इंटू करे तो वही इंडिसेस का रूल लगता, बेसिस सेम एडिंग पावर्स, तो A⁴ यानी कि A हो जाता। यहाँ पर भी बेसिस सेम एडिंग पावर A⁴0, A⁴0 1 बोलते नंबर्स में, यहाँ मैट्रिसेस में I बोलते, तो A × A इनवर्स I को जस्ट लाइक 1 ट्रीट करो आप, 1 × K, तो 1 × A इनवर्स। तो ये है 3 रूल जो आपको याद रहना। तो आप ये प्रॉब्लम फिर यूं पे चुटकियों में कर सकते। ए इनवर्स से इंटू करते इनो ए हो गए, ए इनवर्स से इंटू करते इनो आई हो गए, ए इनवर्स से इंटू करे तो इनो ए इनवर्स हो गए, और 0 तो बेचारा 0 रहेगा। इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैं क्योंकि मेरे को ए इनवर्स चाहिए। तो A - 4I = 5 ए इनवर्स, 1/5 को इधर नीचे ला लिया तो ए इनवर्स = 1/5 ऑफ 5 को इधर ला लिए तो 1/5 ऑफ A - 4I। प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन में देखे तो ये नहीं था। अब ये नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है आंसर। 1/5
ए मैट्रिक्स कॉपी कर दिया 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये 4 आइडेंटिटी। 1/5 खामोश बैठा हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 4 माइनस 3 बाकी के 2 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 बाकी के 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया ए इनवर्स का आंसर। तो अगर ऑप्शन में ये होता तो बड़ी खुशी की बात थी, नहीं है तो ये करना पड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग। मगर ये देखिए, ये रहने से इतना आसानी के साथ हुआ, और ये डब्बा याद करना आपका काम है। एक्स इक्वल टू बी, ए वाई इक्वल टू क्यू आर इक्वेशंस बोल रहा। ऐसे इक्वेशंस, जब भी इक्वेशंस रहते ना 2x प्लस 3y, उनको अपन एक मैट्रिक्स बनाते, फिर इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू बी, वही वाले टाइप में है बोल रहा। इफ़ बी इज़ द सोल्यूशन ऑफ ए वाई इक्वल टू क्यू, ये ए वाई इक्वल टू क्यू को सॉल्व करे बोल रहा। ए वाई इक्वल टू क्यू कैसे सॉल्व करते, ए को उधर ले जाते तो y इक्वल टू ए उधर जाके ए इनवर्स हो जाता, और ये q जो है q का q रहता, तो y इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्यू आता। तो ये सोल्यूशन का नाम उन्हें क्या है बोल रहा, b इज़ द सोल्यूशन। अच्छा, तो ये जो सोल्यूशन आया इसका नाम b है बोल रहा। तो गिवन ए इनवर्स q इज़ b, ये अपन नहीं बोल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है b इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मैं इक्वेशन को सॉल्व करा तो मेरे को तो आंसर ये आया था, मगर ये आंसर के बजाय उन्हें b है बोल रहा उसका नाम, तो ये b लिख दिया। अब ax इक्वल टू बी को सॉल्व करो बोल रहा, ax इक्वल टू बी, तो इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका भाई, इसको उधर भेजना, तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मगर b को पहचानते अपन, सब्सटीट्यूट ए इनवर्स b के प्लेस में ए इनवर्स इंटू क्यू। ए इनवर्स से मिला ए इनवर्स स्क्वायर और इंटू क्यू, तो कहीं है क्या देख लो, ऑप्शन में टिक लगा दो, यस। सपोज ए मैट्रिक्स is this one, then what is determinant, प्लस माइनस प्लस, ए का कोफैक्टर माइनस बी सी, so minus ABC, and what is cofactor matrix? Cofactor matrix will be 0 का कोफैक्टर 0, 0 का कोफैक्टर 0, ए का कोफैक्टर माइनस बी सी, 0 का कोफैक्टर फिर 0 आता, बी का कोफैक्टर माइनस ए सी, फिर 0, फिर सी का कोफैक्टर माइनस ए बी, बाकी सब 0 0 0, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ट्रांसपोज 0 0 माइनस बी सी, फर्स्ट रो बिकमिंग फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस ए सी माइनस ए बी, माइनस ए सी 0 और माइनस ए बी 0 0, ये हो गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट से डिवाइड, सो माइनस ए बी सी से डिवाइड करे तो 0 0 1 बाई सी, 0 0 के बाद 1 बाई बी, और माइनस बी सी को माइनस ए बी सी से डिवाइड करे तो 1 बाई ए 0 0, दिस इज इनवर्स। सो फॉर दिस टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स दिस इज द इनवर्स। अब ये डायगोनल में ए बी सी गिवन है भाई, डिटर्मिनेंट से शुरू कर रहा हूँ, ए का कोफैक्टर बी सी, बाकी सब 0, सो इट इज़ ए बी सी। एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, ए का कोफैक्टर बी सी, 0 का 0 0 0, बी का कोफैक्टर ए सी 0 0 0, और सी का कोफैक्टर ए बी। अब एडजॉइंट के लिए रोज बिकमिंग कॉलम्स, बी सी 0 0 0, ए सी 0 0 0, ए बी। अब ए बी सी से डिवाइड, सो व्हाट इज ए इनवर्स, 1 बाई ए 0 0 0, 1 बाई बी 0 0 0, 1 बाई सी। तो अगर ये वाला डायगोनल गिवन है तो इनवर्स में खाली इनको उल्टा कर देना है, लेकिन इधर वाला डायगोनल अगर गिवन है तो ए को पहले सी के प्लेस में डालना, सी को ए के प्लेस में, उसके बाद उल्टा करना है।
ख्याल रखिए। अब ये देखो भाई, ये टाइप की मैट्रिक्स गिवन है, ये बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी। अगर ऐसा पर्टिकुलर मैट्रिक्स कुछ गिवन है तो डिटर्मिनेंट क्या होता देखो पहले, प्लस माइनस प्लस, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, माइनस ए का कोफैक्टर बी सी माइनस ज़ीरो बी सी, बाकी सब ज़ीरो, तो माइनस ए बी सी। फिर कोफैक्टर्स बना रहे, कोफैक्टर्स, ज़ीरो का कोफैक्टर ज़ीरो, ए का कोफैक्टर बी सी मगर माइनस के साथ रहता, माइनस बी सी। फिर प्लस ज़ीरो का कोफैक्टर तो ज़ीरो, बी का कोफैक्टर फिर माइनस के साथ रहता, देखो हाँ माइनस ए सी, और ज़ीरो तो ज़ीरोस रहते पे पूरे, और सी का कोफैक्टर क्योंकि ये डायगोनल में है इसलिए प्लस रहता, मगर खुद माइनस आ रहा तो अपन क्या कर सकते, माइनस ए बी। अब क्या करना है भाई, इसका ट्रांसपोज लेना है तो एडजॉइंट बनता, तो एडजॉइंट बिकम व्हाट, ज़ीरो माइनस बी सी ज़ीरो, माइनस ए सी ज़ीरो ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो माइनस ए बी, ज़ीरो ज़ीरो माइनस ए बी। अब माइनस ए बी सी से डिवाइड कर देना है, ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो, माइनस ए सी को माइनस ए बी सी से डिवाइड करें तो वन बाई बी, ज़ीरो यहाँ वन बाई ए, ज़ीरो 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 वन बाई सी, ये हुआ आंसर ए इनवर्स। और अगर ए मैट्रिक्स ऐसी है, ज़ीरो ए ज़ीरो 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 बी, यहाँ बी है, अब यहाँ सी ज़ीरो ज़ीरो, तो अब डिटर्मिनेंट क्या होगा देखो, प्लस प्लस माइनस ए इंटू ये बंद कर दिए तो माइनस बी सी, तो इट बिकम प्लस ए बी सी। और कोफैक्टर्स बनाए, कोफैक्टर्स, ज़ीरो का कोफैक्टर ज़ीरो, ये प्लस प्लस रहता तो माइनस ए का कोफैक्टर माइनस बी सी आ रहा तो प्लस बी सी, फिर ज़ीरो 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 तो ज़ीरो रहते, बी का कोफैक्टर फिर ये माइनस में आ रहा और माइनस ए सी तो प्लस ए सी आता, वैसे सी का कोफैक्टर प्लस में रहता तो ए बी, और ज़ीरो ज़ीरो तो ज़ीरो। अब एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज लिए तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो बी सी ज़ीरो, फिर सेकंड ज़ीरो ज़ीरो ए सी, और ये ए बी ज़ीरो ज़ीरो, ए बी ज़ीरो ज़ीरो, ये हो एक एडजॉइंट। अब इनवर्स ए बी सी से डिवाइड करे तो ज़ीरो ज़ीरो वन बाई सी, बी सी बिकम वन बाई ए, ज़ीरो 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 वन बाई बी ज़ीरो, ये हो गया ए इनवर्स। अब आपको इन पूरे मैट्रिसेस में एक कॉमन चीज़ दिखाता हूँ कि इनवर्स का क्या रूल चल रहा। जब भी एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें तीन एलिमेंट ए बी सी कहीं बिखरे हुए हैं और बाकी सब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ए बी सी इधर उधर बिखरे हुए हैं, बाकी सब ज़ीरो, ए बी सी देखो बिखरे हुए हैं, बाकी सब ज़ीरो, ए बी सी बिखरे हुए हैं, बाकी सब ज़ीरो, तो इनवर्स क्या हो रहा देखो आप, इनवर्स में जब जा रहे हैं अपन तो ये डायगनली ये लोग अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डायगनली पोजीशन चेंज कर रहे हैं और उल्टे हो जा रहे हैं। ए देखो इधर आ जा रहा, सी इधर चले जा रहा, और अपने पोजीशन चेंज करने के बाद सब रेसिप्रोकल हो जा रहे हैं। तो ए बिकम वन बाई ए, सी बिकम वन बाई सी, बी बिकम वन बाई बी। अब बी को पोजीशन चेंज करने कोई भी नहीं है, हाँ ए और सी जब अपन पोजीशन चेंज कर लिए तो बी बेचारा तो वैसे ही रहेगा। तो डायगोनल वालों को कुछ नहीं करना है, बाकी के सब अपने अपने पोजीशन बदलेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे वैसी हुआ क्या, डायगोनल वाले तो अपने पोजीशन चेंज नहीं करते भाई, है नहीं, तो खाली वो लोग उल्टे हो जाते, बस उतना ही। डायगोनल वाले पोजीशन चेंज नहीं करते, बाकी सब आपस में इधर उधर होते। देखो यहाँ पे कैसा हो रहा, ए जाके बी की जगह बैठ रहा, बी जाके ए की जगह बैठ रहा, हाँ ज़ीरो आके ज़ीरो की जगह, ज़ीरो ज़ीरो की जगह, और सी बेचारा जहाँ है वहीं है, देख लो। और सब उल्टे तो हो जाते, पक्का गारंटी के साथ सब उल्टे हो जा रहे, मगर पोजीशन के लिए क्या कर रहे हैं वो देखो आप। देखो ए और ज़ीरो अपने पोजीशन चेंज कर लिए, उल्टा हो गया, सी और ज़ीरो अपने पोजीशन चेंज कर, डायगनली पोजीशन चेंज रेसिप्रोकल, डायगनली पोजीशन चेंज रेसिप्रोकल, डायगनली पोजीशन चेंज रेसिप्रोकल। यहाँ डायगनली पोजीशन चेंज ज़ीरोस है पूरे, तो ये ज़ीरोस को कोई फ़र्क नहीं, और ये अगर रहा तो जहाँ है वहीं रहना, उल्टा हो जाना। डायगनली पोजीशन चेंज रेसिप्रोकल,
डायगनली पोजीशन चेंज रेसिप्रोकल के लिए कोई है ही नहीं, सी बेचारा 1/c बन गया। यहाँ पर देखो डायगनली पोजीशन चेंज रेसिप्रोकल, और ये डायगनल में आ रहा ही नहीं, इसलिए इन्हें जहाँ है वहीं रहता, खाली उल्टा हो जाता। तो ये रूल अगर आप याद रख लिए तो ऐसे जीरोस वाले मैट्रिसेस के इन्वर्स खाली आप यहाँ क्वेश्चन देखे आंसर में लिख दे सकते। तो ये सीखना है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए इन्वर्स बी का इन्वर्स प्लस ए बी इन्वर्स का इन्वर्स लाओ बोल रहा। इसको देखते मेरे को इन्वर्स याद आ गया भाई। ए इन्वर्स, ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज करते करे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, उल्टा कर देना है। उल्टा करे तो -1 का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इन्वर्स तो ए है। ओके, तो बी इन्वर्स में जा रहा हूँ। बी इन्वर्स, ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज करते और रेसिप्रोकल, कोई फ़र्क पड़ रहा ही नहीं, ये तो जैसे कि वैसी है, क्योंकि 1-1 अपने पोजीशन चेंज करे तो 1-1 ही रहते, और रेसिप्रोकल भी होके 1-1 तो 1 ही रहता। तो इसका मतलब बी इन्वर्स इज बी। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ए इन्वर्स एक्चुअली ए है, ए बी होल इन्वर्स प्लस, और ये जो बी इन्वर्स लिखा हुआ है वो तो बी है, तो ये तो बी इन्वर्स की जगह बी डाल दिया, तो ए बी होल इन्वर्स। अरे ये तो कितने ए बी होल इन्वर्स हो गए, ट्वाइस ए बी होल इन्वर्स। तो मेरे को एक्चुअली क्या लाना है, ट्वाइस ऑफ ए बी होल इन्वर्स, यानी ए इंटू बी करना है, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स लाना है। चलो शुरू करेंगे, वरना देखने में तो क्या था, इसका इन्वर्स लाओ उससे इंटू करो, फिर जो आंसर आता फिर उसका इन्वर्स लाओ। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गया था। अब ये तो कितना आसान हो गया, खाली ए इंटू बी ला लो, उसके बाद इन्वर्स कर दो। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए इंटू बी करना चाह रहे हैं अपन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 पूरे 0 हो गए भाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, अरे ये भी 0 हो गया। फिर ये 0 से इसको इंटू, यहाँ आ रहा भाई -1। ओके, फिर ये 0 0, अरे ये भी -1 आ रहा, 0 0 0 हो जा रहा, 0 0 हो जा रहा, -1 0 0, -1, हाँ यहाँ -1 आ रहा, -1 और बाकी सब 0, और ये भी 0। तो ये आ गई ए बी मैट्रिक्स। अब ए बी का इन्वर्स करो बोल रहा। तो जैसा ए बी सी बिखरे हुए रहे तो क्या करना बोले अपने को तो याद है भाई ज़बरदस्त तरीके से। इन्वर्स कैसा करते, ये दोनों पोजीशन चेंज करते और उल्टा हो जाता, तो 0 इधर आ जाता, -1 इधर। ये दोनों पोजीशन चेंज करते और उल्टा हो जाता, तो इन्हों इधर आ गए -1, इन्हों इधर 0। ज़ीरोस तो बेचारे ज़ीरोस रहते भाई। अच्छा, ये -1 और 0 अपना पोजीशन चेंज करते और रेसिप्रोकल हो जाता -1। तो ये मेरे को ए बी का इन्वर्स आ गया, मगर 2ab इन्वर्स है, 2ab इन्वर्स, तो 2 से इंटू कर देता हूँ। 0 -2 0 0 0 -2 -2 0 0, ये हो गया आंसर। ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। सी जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और डी जो है ए बी माइनस सी का इन्वर्स है। देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस सी इंटू बी डी ए, एंड व्हाट इज ए बी डी, अच्छा व्हाट इज नहीं, ए बी डी डी ए बी इक्वल है ट्रू या फॉल्स पहचानना है। ओके, तो पहला काम तो डी इक्वल टू, ये पढ़ते ही आइडिया आ गया कि ए बी माइनस सी और डी जो है आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। अच्छी बात है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो अगर मैं मॉड अप्लाई करा तो मॉड ऑफ डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी माइनस सी इन्वर्स। इन्वर्स को इधर भेज देता हूँ, तो मॉड ऑफ ए बी माइनस सी इक्वल टू 1/मॉड डी बन गया। -1 यहाँ आ गया पावर में, उल्टा करके लिख दिया इक्वेशन 1। अब मेरे को ये चाहिए, तो मॉड ऑफ ए बी माइनस सी इंटू मॉड ऑफ बी डी ए इक्वल टू, इसके प्लेस में 1/d लिख दिया, और इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं, मॉड बी मॉड डी मॉड ए। तो मॉड डी क्या कैंसिल हो गया, ये दोनों को मिलाकर मॉड ऑफ बी ए लिख सकते। तो ऑप्शन में मॉड बी ए था,
तो इट इज़ स्मार्ट बी ए इज़ करेक्ट। उसके बाद बोल रहा उन्हें ए बी डी और डी ए बी इक्वल है, पहचानो बोल रहा। एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए कि P को P इनवर्स से इंटू करो या P इनवर्स को P से इंटू करो, रिजल्ट हमेशा आई होता। यानी एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से या इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से इंटू करे तो आंसर आई। तो ये दोनों कौन है आपस में? एक दूसरे के इनवर्स है। कहाँ लिखा हुआ है? D इक्वल टू ए बी माइनस सी इनवर्स। सो सिंस D and AB minus C are inverses of each other, inverses of each other, तो therefore अगर मैं D इंटू ए बी माइनस सी लिखा या फिर ए बी माइनस सी इंटू डी लिखा तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। P इंटू पी इनवर्स इंटू पी आई होता। आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लिख दिए। ब्रैकेट खोल रहा हूँ, डी ए बी माइनस डी इंटू सी। ये सी कौन है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो डी को अगर मैं सी से इंटू करा तो डी ही रहेगा, बिकॉज सी इज आई। फिर इसको खोल दिया भाई, ए बी डी माइनस सी इंटू डी इज अगेन डी, बिकॉज सी इज आई। माइनस डी जा चुका है, तो डी ए बी और ए बी डी इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने जो दिए बिल्कुल सही है बोल के लिख देना है, ट्रू। चलो आ जाओ भाई मैदान में। क्या करना है? दिस मैट्रिक्स इंटू दिस इक्वल टू दिस, व्हाट इज दिस वैल्यू बोल रहा। बिल्कुल आसान। हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? 7 1 7, 5 3 15, 22 प्लस 2 अल्फ़ा, 22 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा को इधर ला लिए तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 22। पहली इक्वेशन आ गई। फिर बीटा इंटू 1 बीटा प्लस 6 प्लस 22, बीटा प्लस 28, बीटा प्लस 28 इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा। ये तो ज़बरदस्त निकला भाई। ये तो गया, दोनों को इधर बुलाए, 2 से कट करे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 14। ये आ गई अल्फ़ा प्लस गामा, सॉरी अल्फ़ा प्लस गामा माइनस 14, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट 3 प्लस 3 गामा प्लस 2, 5 प्लस 3 गामा, 5 प्लस 3 गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। अरे ज़बरदस्त निकला भाई, ये भी कट गया। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। 1 और 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 27। 1 माइनस 3 करा मैं तो बीटा इक्वल टू 9 मिल गया। लो, एक आंसर ही आ गया। अब ये बीटा इक्वल टू 9 इसमें डाले तो 2 9 18, 18 उधर गया तो अल्फ़ा 5 माइनस 18 माइनस 13। अल्फ़ा माइनस 13 इसमें डाल के उधर ले गए तो माइनस 13 बिकम प्लस 13, माइनस 14 प्लस 13 1, तो गामा इक्वल टू माइनस 1। तो बीटा 9 डाले तो अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा ले जाकर इसमें डाले तो गामा आ गया। सारे वैल्यूज़ आ गए भाई। क्या चाहिए? 100 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 26 प्लस 11 बीटा, 11 बीटा, 11 9 99 बाई गामा इज़ माइनस 1। 100 का 100, 99 में से 26 गए तो 73, माइनस 73, नीचे माइनस भी है। 100 माइनस 73 27, तो आंसर इज जस्ट 27। हाइपरबोलिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये दोनों के फार्मूलाज कंपेयर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ट्रिग्नोमेट्री में। हाइपरबोलिक में कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब इससे उधर शिफ्ट करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर
cos h square x equal to 1 plus sin h square x। फिर नेक्स्ट cos स्क्वायर टीटा रख लिए इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। अच्छा, साइन एच स्क्वायर एक्स रख लिए अगर, तो cos एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ला लिए, cos एच स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अगर इनको सबको अगर अपन साइन स्क्वायर टीटा से डिवाइड कर दिए, तो cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बिकम cot स्क्वायर टीटा। साइन स्क्वायर से डिवाइड करें तो कोसेक स्क्वायर टीटा, माइनस साइन स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1। यहाँ पर डिवाइडिंग बाई cos एच स्क्वायर एक्स, क्या cos एच स्क्वायर से डिवाइड करें तो tan एच स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाई cos एच स्क्वायर एक्स 1, डिवाइडिंग बाई cos एच स्क्वायर एक्स सीकेंट एच स्क्वायर एक्स। ये 1 को इधर बुला लिए तो cot स्क्वायर टीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर टीटा। ये 1 को इधर बुला लिए, ये सीकेंट स्क्वायर को इधर, इसको इधर, तो सीकेंट एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan एच स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan एच स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक और तरीका इसको लिखने का, कोसेक स्क्वायर के साथ cot स्क्वायर कर दिए, कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको लिखने का तरीका सीकेंट एच स्क्वायर एक्स प्लस tan एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन से डिवाइड करने के बजाय cos से डिवाइड करें, इसको डिवाइड कर लेंगे। cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो tan स्क्वायर टीटा, cos स्क्वायर से डिवाइड करें तो सीकेंट स्क्वायर टीटा माइनस 1। यहाँ पर डिवाइडिंग बाई साइन एच स्क्वायर, cos एच स्क्वायर बाई साइन एच स्क्वायर इज cot एच स्क्वायर एक्स। 1 के नीचे साइन एच स्क्वायर डाले तो कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स, और साइन एच स्क्वायर बाई साइन एच स्क्वायर बिकम 1। अब इसको इधर करें तो tan स्क्वायर टीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टीटा। 1 को इधर लाए, cot एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर ले लिए तो 9th फार्मूला सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 को उधर भेज के इसको इधर बुलाए तो cot एच स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स एंड इक्वल टू 1। तो ये 9 फार्मूले, ये 9 फार्मूले, दिस आर नोन एज आइडेंटिटीज। नेक्स्ट फार्मूला इज साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जबकि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई will be same, sin hyperbolic x cos hyperbolic y plus cos hyperbolic x sin hyperbolic y। और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस, cos hyperbolic x plus y। अच्छा, पहले cos x plus y, cos x plus y, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, जबकि प्लस के लिए माइनस है। देखिए, हाइपरबोलिक में प्लस के लिए प्लस ही है, यहाँ पर थोड़ा ख्याल रखना आप। cos एच एक्स cos एच वाई प्लस साइन एच एक्स साइन एच वाई। ट्रिग्नोमेट्री में प्लस के लिए माइनस है, माइनस के लिए प्लस है, यहाँ प्लस के लिए प्लस ही है, माइनस के लिए माइनस ही है। tan हाइपरबोलिक के बजाय tan ऑफ x प्लस वाई, tan ऑफ x प्लस वाई tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस। हाइपरबोलिक में जब tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई तो पूरा प्लस, ऊपर नीचे टोटल, तो tan एच एक्स प्लस tan एच वाई बाई 1 प्लस tan एच एक्स tan एच वाई, नो माइनस। और अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस, जबकि यहाँ माइनस तो पूरा माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो ये था tan का फार्मूला। अब डबल एंगल फार्मूले,
sin 2x. Sin 2x is 2 sin x cos x is also equal to 2 tan x by 1 plus tan square x. जबकि हाइपरबोलिक में sin hyperbolic 2x, 2 sin hyperbolic x, cos hyperbolic x, similar to this, और यहाँ पर ऊपर tan hx और नीचे 1 माइनस tan h स्क्वायर x. ख्याल रखिए माइनस है नीचे, जबकि यहाँ क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस. cos h 2x के 4 फार्मूले. पहला वाला cos h स्क्वायर प्लस sin h स्क्वायर, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x इज cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर. फिर 1 प्लस 2 sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x, फिर 2 cos h स्क्वायर x माइनस 1, और आखिरी वाला tan में 1 माइनस tan h स्क्वायर, ऊपर प्लस है और नीचे 1 माइनस tan h स्क्वायर x. जबकि ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर, यहाँ जगह नहीं है बल्कि ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं लिखा मैं, cos 2x इज cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये 1 ऊपर माइनस नीचे प्लस. cos 2x का फार्मूला यहाँ लिख देंगे ना, तो cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या 2 cos स्क्वायर x, ये एक सेम है. 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos h स्क्वायर माइनस 1, और tan वाला 1 प्लस tan h स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan h स्क्वायर x. अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अपन sin 3x. sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. जबकि sin hyperbolic 3x will be 3 sin hyperbolic x plus 4 sin hyperbolic cube x. cos 3x. cos 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x. अब cos hyperbolic 3x बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं. 4 cos h क्यूब x माइनस 3 cos h x, सेम, माइनस है तो माइनस, 4 का 4, क्यूब का क्यूब, एवरीथिंग सेम. tan h 3x, पहले tan 3x लिखेंगे. tan 3x इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. अब tan h 3x एग्जैक्टली सेम फार्मूला, खाली प्लस बीच में. 3 tan h x प्लस tan h क्यूब x, और नीचे 1 प्लस 3 tan h स्क्वायर x. पूरे प्लस प्लस प्लस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. tan में यहाँ पर 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. माइनस था, यहाँ पर प्लस है, उतना ही फर्क है. तो ये sin 3x हो गया, cos 3x हो गया. sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ट्रांसफॉर्मेशन. इसको खोलेंगे तो sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y माइनस cos x sin y कैंसिल होके 2 sin x cos y, 2 sin x cos y. और sin हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस sin हाइपरबोलिक x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो sin h x cos h y सेम आता, cos h y प्लस cos h x sin h y, ये माइनस, तो दोनों कैंसिल होकर 2 sin h x cos h y, 2 sin h x cos h y. फिर नेक्स्ट है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई. This one is 2 cos a cos b, 2 cos x cos y. अब यहाँ पर हाइपरबोलिक में cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई के फार्मूले में cos h x cos h y प्लस sin h x sin h y है, जबकि इसमें
माइनस के फार्मूले में cos एच एक्स cos एच वाई माइनस साइन एच एक्स साइन एच वाई, तो साइन कट जाता, वी गेट 2 cos एच एक्स और cos एच वाई. 2 cos एच एक्स cos एच वाई विल बी द फाइनल आंसर. अब शुरू करेंगे साइन एच इनवर्स एक्स. साइन एच इनवर्स एक्स का फार्मूला है log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. और अगर cos एच इनवर्स एक्स ले रहे हैं दैट इज log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. और अगर tan एच इनवर्स एक्स ले रहे हैं सो इट इज हाफ लॉग ऊपर 1 प्लस एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स. कॉट एच इनवर्स एक्स मतलब हाफ लॉग आफ्टर एल्स दिस टेकिंग एक्स एस 1 बाई एक्स. क्यों? क्योंकि tan एच इनवर्स एक्स को अपन कॉट एच इनवर्स एक्स बना रहे हैं तो एक्स बिकमिंग 1 बाई एक्स. क्योंकि अपन ऐसा लिख सकते कॉट एच इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज tan एच इनवर्स 1 बाई एक्स. तो ये 1 बाई एक्स हो गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स, हाफ लॉग एलसीएम कैंसिल, सो एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, x plus 1 by x minus 1 is again what? log of 1 plus x by 1 minus x को tan h inverse x, तो हाफ tan h inverse x नहीं लिख सकते क्योंकि x plus 1 है और नीचे x minus 1 है. तो tan h inverse में 1 plus x by 1 minus x, cot h inverse में x plus 1 by x minus 1. ऑर्डर याद रखिए. secant h inverse x, secant देते ही cos में कन्वर्ट कर लेना, cos h inverse 1 by x. अब cos h inverse का फार्मूला लगा देना, log of 1 by x plus under root 1 by x square minus 1. So after LCM 1 plus under root 1 minus x square whole divided by x. Cosec h inverse x. Cosec h inverse x is equal to sin h inverse 1 by x. Sin h inverse 1 by x is log of 1 by x plus root of 1 by x square plus 1. So it is log of 1 plus root of 1 plus x square by x. ये हो गए 6 इनवर्स फंक्शंस. साइन एच एक्स प्लस आयोटा वाई. साइन एच का क्या है फार्मूला? साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस cos एच एक्स साइन एच वाई. पहले से बना लेंगे. इसमें x को तो x रखा मैं, y की जगह आयोटा वाई, x और आयोटा वाई. अब cos हाइपरबोलिक में आयोटा दिखते ही हाइपरबोलिक बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एच एक्स cos वाई. और हाइपरबोलिक में आयोटा दिए तो आयोटा बाहर आ जाता. कब? साइन में. तो आयोटा बाहर, cos एच एक्स, और हाइपरबोलिक बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक, आयोटा बाहर. यह है तरीका साइन एच एक्स प्लस आयोटा वाई खोलने का. अच्छा, cos एच एक्स प्लस आयोटा वाई. पहले cos एच का फार्मूला cos एच एक्स cos एच वाई, प्लस के लिए प्लस साइन एच एक्स साइन एच वाई, ये फार्मूला. अब यहाँ पर x, यहाँ आयोटा वाई, यहाँ x, यहाँ आयोटा वाई. अब cos एच एक्स तो सेम, आयोटा में cos एच बिकम cos वाई, और ये आयोटा बाहर आके यहाँ पर साइन एच एक्स, और आयोटा की वजह से हाइपरबोलिक बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक. ये हो गया फार्मूला. साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, साइन ए प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ए कौन? एक्स, बी कौन? आयोटा वाई, एक्स और आयोटा वाई. अब साइन एक्स का साइन एक्स, आयोटा की वजह से कॉस बिकम कॉस हाइपरबोलिक, बाहर नहीं आता. देखो आयोटा, यहाँ पर आयोटा बाहर आता साइन में, आयोटा बाहर, cos एक्स का cos एक्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक बिकम हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक बिकम हाइपरबोलिक.
वैसे माइनस के लिए भी कर सकते, बीच में माइनस माइनस डाल के। साइन एच एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस साइन एच एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू डैश। साइन का फार्मूला साइन एच कॉस एच प्लस कॉस एच साइन एच, और बीच में माइनस है तो सेम फार्मूला, बीच में माइनस। यहाँ x, यहाँ आयोटा वाई, यहाँ x, यहाँ आयोटा वाई, ये दोनों कैंसिल। तो आंसर 2 साइन एच एक्स। कॉस में आयोटा देखते हाइपरबोलिक बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक, सो आंसर 2 साइन एच एक्स कॉस वाई। और अगर यही सेम बीच में माइनस के साथ दिए, फिर यही फार्मूला लिख दिए, फिर नीचे ये फार्मूला लिख दिए, लेकिन आपके बीच में क्या साइन, माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल। सो व्हाट वी गेट 2 साइन एच एक्स और कॉस एच आयोटा वाई, कॉस एच आयोटा वाई, और कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई में इट रिमेन्स कॉस हाइपरबोलिक। अच्छा, ये माइनस जब करेंगे तो सॉरी, ये माइनस ये प्लस होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी गेट 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा बाहर आएगा साइन की वजह से, तो कॉस एच एक्स और साइन वाई हो जाएगा। 2 कॉस एच एक्स साइन एच आयोटा वाई है, तो आयोटा बाहर आ गया और हाइपरबोलिक बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, बीच में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचेगा डबल। और अगर कॉस में दी ऐसी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस आयोटा वाई, तो पहले फार्मूला लिख लेना, कॉस एच प्लस के लिए प्लस कॉस एच साइन एच, और बीच में माइनस है तो डिटो, बीच में माइनस डिटो। अब यहाँ पर एंगल एक्स आयोटा वाई, एक्स आयोटा वाई, अब इसमें से ये दोनों कैंसिल, और कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई इज कॉस वाई, तो कॉस एच एक्स का डबल हो गए, 1 2, तो 2 कॉस एक्स एच एक्स और कॉस वाई, आयोटा निकाल देंगे कॉस में से। if u equal to log of tan pi by 4 plus x by 2, x by 2 या x रखेंगे पहले, बाद में x रहने दो, चलो। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ बेस में मैं e ले लेता हूँ, e लेके इसको इधर भेज दिया, तो e पावर u इक्वल टू व्हाट इज tan 45 प्लस दिस 1 प्लस tan x by 2 बाई 1 माइनस tan x by 2। लॉग को निकाल दिए, ई पावर यू हो गया, और ये tan 45 प्लस टीटा 1 प्लस tan टीटा बाई 1 माइनस tan टीटा, ये ई पावर यू है, तो बड़ी ई पावर माइनस यू, ई पावर माइनस यू, ऊपर 1 माइनस tan x बाई 2 और नीचे 1 प्लस tan x बाई 2, दोनों को ऐड कर ले रहा हूँ, ई पावर यू प्लस ई पावर माइनस यू, दोनों को ऐड करें तो इट इज़ 1 प्लस टी लिख लेता हूँ खाली, बाई 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी, एलसीएम ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस टी होल स्क्वायर और 1 माइनस टी होल स्क्वायर, ये 1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी होल स्क्वायर इज 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर। 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो ई पावर यू प्लस ई पावर माइनस यू बाई 2, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये किसका फार्मूला, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये सीकेंट एक्स का फार्मूला है। कॉस का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ख्याल रखिए इट इज़ नॉट कॉस, इट इज़ सीकेंट एक्स। और ये किसका फार्मूला, ये कॉस एच यू का फार्मूला, ई पर यू प्लस ई पर माइनस यू बाई 2 इज कॉस एच यू, तो कॉस एच यू इक्वल टू सीकेंट एक्स, कॉस एच यू इक्वल टू
सीकेंट एक्स। अब इसका ट्रायंगल बना ले रहा हूँ। सीकेंट एक्स मतलब हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कॉसेच यू और एडजेसेंट 1। जब ये कॉसेच यू ये 1 तो ये अंडर रूट कॉसेच स्क्वायर यू माइनस 1। कॉसेच स्क्वायर यू माइनस 1 इज साइन एच स्क्वायर यू एंड रूट ऑफ साइन एच स्क्वायर यू इज साइन एच यू। अब इस फिगर को देख के आप कई चीज़ें लिख सकते। व्हाट इज साइन एक्स पूछे, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट tan एच यू, साइन बाई कॉस tan एच यू। व्हाट इज कॉस एक्स पूछे, कॉस एक्स एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज 1 बाई कॉस सीकेंट एच यू। अच्छा 1 बाई कॉस सीकेंट एच यू, कॉस एक्स हो गया। और फिर नेक्स्ट tan एक्स ऑपोजिट बाई एडजेसेंट साइन एच यू। cot x adjacent by opposite 1 by sin cosecant h u। secant x वैसे यहाँ है मगर फिर भी यहाँ देख के लिखिए। secant hypotenuse by adjacent cos h u and finally cosecant x, cosecant u चल रहा है, x चल रहा। cosecant x, what is cosecant x? hypotenuse बाई ऑपोजिट cos बाई साइन cot h u। तो u इक्वल टू लॉग अगर है तो सारी लिस्ट आ गई। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स कॉट एक्स सब सारी चीज़ें। इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ cot पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 देन लॉग रिमूव करे तो e पावर u cot पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए cot एंड tan आर इक्वल। cot 45 प्लस थीटा इज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ई पर यू चल रहा, tan 45 माइनस थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan बाई 1 प्लस tan, और ई पर माइनस यू इसका उल्टा 1 प्लस tan बाई 1 माइनस tan, और दोनों को ऐड करें ई पर यू प्लस ई पर माइनस यू 1 माइनस tan बाई 1 प्लस tan प्लस 1 प्लस tan बाई 1 माइनस tan, फिर वही एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर 1 माइनस tan होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan होल स्क्वायर, पूरा रिपीट हो रहा। इट इज़ ट्वाइस 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर? ये 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, ई पर यू प्लस ई पर माइनस यू बाई 2, और ये ऊपर प्लस नीचे माइनस तो सीकेंट टीटा, सीकेंट टीटा, टीटा बाई 2 का डबल, टीटा बाई 2 का डबल टीटा, और ये कॉसेच यू, सो कॉसेच यू इक्वल टू सीकेंट टीटा। तो चाहे लॉग काट दो चाहे लॉग टैन दो, हमेशा कॉसेच यू इक्वल टू सीकेंट ही आता, कॉसेच यू इक्वल टू सीकेंट। अब फिर से वही सेम, यहाँ पर एक्स की जगह टीटा लिखो, ये कॉसेच यू ये साइन एच यू ये 1, उसके बाद साइन टीटा कॉस टीटा टैन टीटा कॉट टीटा सेक टीटा कोसेक टीटा, पूरे सेम एज इट इज़ कॉपी कर दो, किस्सा ख़त्म।